अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कोपि नत्वे अति दुर्लभम त्यागदाने विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। 13वें प्रकरण में अष्टावक्र जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो बाकी पूरी गीता सुंदर ही है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं कि अकिंचन भवम स्वास्थ्यम, जिसको किसी प्रकार की आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, वो स्वस्थ है। स्वस्थ शब्द भी बड़ा प्यारा है। उसमें बताया है कि जो स्व में स्थित है, अपने आप में है, वो स्वस्थ है। कोपिनत्वे अति दुर्लभम, यानी कि कोपिन धारण करना, लंगोटी धारण करना, किसी वेशभूषा को धारण करना, इससे जो है वो बात संभव नहीं है स्वास्थ्य की। कुछ बाना पहन करके, कुछ दिखावा करके चलना, ये भी एक अस्वस्थता है, मन की रुग्णता है। कहते हैं वो आगे कि त्याग दाने विहाय अस्मात्, त्याग और दान करके भी अहंकार बढ़ता है कि मैंने इतना त्याग दिया, मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, मैंने ये कार्य करके बता दिया, जो मोह में फंसे हुए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, मैंने कर दिया। तो ये जो त्याग का अभिमान है, इसको भी त्याग दे, यानी कि त्याग के भाव को भी त्याग दे और अपने आप में स्थित रहे। ऐसा जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। वो किसी रुग्णता से, किसी विकृति से ग्रसित नहीं है। आगे कहते हैं वो कुत्रपि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रपि खिद्यते मनः कुत्रपि तत् त्यक्ता पुरुषार्थे स्थिता सुखम। अपने सुख में स्थित रहो, यही इस प्रकरण में बार बार हमें संकेत दे रहे हैं, हमें इशारा कर रहे हैं। तन, वाणी, कर्म, इनसे होने वाले जो भी सुख दुख हैं उनको त्याग कर दे, उनका विचार न करे, उन पर बार बार अपने मन को अटकाए नहीं, और अटका करके बड़े प्रेम से वो रहे और अपने पुरुषार्थ में सुखी रहे। पुरुषार्थ किसे कहा है? अपने आप में रहना ही पुरुषार्थ है। तो इस तरह का जो व्यक्ति है, तन, मन और वाणी के कर्मों का परित्याग करके स्वांतः सुखाय, अपने आप में सुखी हो जाए। इसी क्रम से ये श्लोक आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें ये निर्देश दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, जीवन की इस गहनता में जाकर के इसको अनुभूत करने की प्रेरणा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कृतं किम अपीन एव स्यात् इति सचित्व तत्वतः यदा यत् कर्तुम आयति तत् कृत्वा आसे यथा सुखम। ये अच्छी तरह से समझ ले कि जो आत्मा है ये अकर्ता है, किसी प्रकार का इसमें कर्म नहीं, तो कर्म के फलों का भी लेश नहीं, उससे भी मुक्त है, निर्लिप्त है। ये ऐसा समझता हुआ अन्य जितने भी कर्म हैं, मन, वाणी और तन से हो रहे हैं, उनका सिर्फ दृष्टा मात्र रहे, साक्षी मात्र रहे, उनको सिर्फ देखे कि ये मुझसे नहीं बल्कि इनसे हो रहे हैं। तन, मन और वाणी से हो रहे हैं, मुझसे कोई कर्म नहीं रहा, क्योंकि मैं स्वयं अकर्ता हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। इस साक्षी की स्थिति में रह करके इस सारे खेल को, सारे प्रपंच को देखे, निर्लिप्त होकर के देखे, अपनी स्थिति में दृढ़ होकर के देखे, तो वो कभी लिप्त नहीं होगा, वो स्वस्थ होगा। और कहा है कि तत्कृत्वा आसे यथा सुखम, ऐसा जो रहता है वो सदा सुखी रहता है।
उसको किसी प्रकार के दुख की भनक तक नहीं पड़ती। वो अपने आप में आप्तकाम और संतुष्ट होता है, अपने आप में तृप्त होता है। वो कर्म नैष्कर्मय निर्बंध भाव देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहात अहम आसे यथा सुखम। अहम आसे यथा सुखम मतलब मैं अगर ऐसा रहूँगा तो सुखी ही रहूँगा। ये इस श्लोकों में बार बार बात आती है। कहा है कि कर्म नैष्कर्मय निर्बंध भाव देहस्थ योगिनः, इस देह में रहते हुए जो योगी कर्मों से अनासक्त रहता है, यानी कि आसक्तिपूर्वक चाह की वजह से या आकर्षण होकर के या उसका उपभोग करने की लालसा से यदि हम कर्म कर रहे हैं तो वो सब कर्म बंधन के कारण होंगे। और अब हम ये तय कर लेते हैं कि कोई भी कर्म न करूं, ऐसा दुराग्रह या ऐसा हट अगर मन पकड़ लेता है तो वो हटी हो जाता है। वहाँ भी वो संघर्ष कर रहा है, कर्म करने में बंध रहा है और कर्म न करने की जिद्दोजहद में, इस हटीलेपन में भी उसका प्रयास लगा हुआ है, प्रयास रत है वो। तो ये भी एक एनर्जी की, ऊर्जा की खपत ही है। ये भी एक अशांति को पैदा करने वाली बात है, ये भी जिद्दीपने की बात है। ऐसे बहुत से हठी योगी हैं जो ज़बरदस्ती जो है उस चीज़ पर कसावट करके और उसको रोके रहते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, पूरा जीवन उस ताकत में उनका व्यतीत हो जाता है और थक थक करके गिर जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती उनको। तो इसीलिए कहा है कि कर्म निष्कर्म या निर्बंध भाव, करना और न करना इन दोनों बंधनों से निर्बंध रहे, दोनों बातों से अलग रहे, साक्षी रहे। देहस्थ योगिना, अपने देह में स्थित रहे। स्थित रहे तो अभी कैसे रहे? साक्षी की तरह स्थित रहे। संयोगा योग विरहात, योग संयोग से प्रारब्धवश जो भी बातें आती जाती है उनको सिर्फ देखता रहे। अहम आसे यथा सुखम, ऐसा जो रहता है वो सुख में है, निरंतर सुख के साथ वो रह रहा है। अर्था अनर्था न में स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन गच्छन स्वपन तस्मात् अहम आसे यथा सुखम। सारे जो लौकिक व्यवहार हैं, उठना बैठना खाना पीना सोना देखना सुनना, ये जितने भी लौकिक व्यवहार हैं इसमें जो है रुचि न रखे, हो रहे हैं देखता रहे, किसी को बढ़ाना किसी को घटाना, किसी में ठहर जाना, इन व्यवहार की गतिविधियों में ये भी एक उलझन पैदा करती है। और उलझन क्या पैदा करती है कि हमें अन्य में जो है उलझा करके स्व से हटाती है। तो स्व में जो स्थित है रह कर के जब देखता है तो वो सब क्रियाएं अन्य में हो रही है और उसका भुगतान उसे नहीं करना पड़ता। वो समझ जाता है कि ये जितना भी व्यवहार है ये देहगत है, मनोगत है, वाणीगत है, विचारगत है, ये मुझ में नहीं है, मैं इनसे अलग और निर्लिप्त हूँ, मैं अपने आप में हूँ, मैं अपने आप में स्थित हूँ, मैं एक रस आत्मानंद में मग्न हूँ, मैं अपने आप में खुश और प्रसन्न हूँ। ये अपनी स्वस्थिति में रह कर के ही ऐसी अनुभूति हो सकती है, वरना अन्य में तो जैसे उनके गुण धर्म होंगे उसके अनुसार जो है अनेक उलझनें पैदा होगी, समस्याएं पैदा होगी, कभी रुचिकर होगी कभी अरुचिकर होगी, और इस रुचि और अरुचि की इस भाग दौड़ में हम जो है चक्कर खाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो ये बताते हैं कि जितना भी व्यवहार है उसको स्वप्नवत जानो, तिष्ठन गच्छन स्वपन तस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मैं अपने आप की स्थिति में, मैं अपने आप में
स्थित रह कर के सुखी हूँ, और ये जितने भी अन्य कुछ चल रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो रही है व्यवहार में, वो सब स्वप्नवत है, वो मुझ में नहीं है। शयने नास्ति में हानि सिद्धि यत्नवतः न वा नासो उल्लासो विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मैं सर्वदा सुख में कैसे रह सकता हूँ, इन सूत्रों पर ही है इस 13वें प्रकरण की बात आई है। इसके 7 सूत्र हैं और 7 ही सूत्र क्रमबद्ध रूप से यही बात बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं सोया रहूं या मैं प्रयास करूं, कुछ कर्म करूं या सोया रहूं, मुझसे इसे न तो कोई लाभ है न कोई हानि है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो आत्म तत्व है, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वस्थिति है, अपने आप में अगर मैं गहराई से देखूं तो ये सब प्रपंच बाहर चल रहा है, अन्य में चल रहा है, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो मुझसे इससे कुछ करने से लाभ है, न करने से हानि है। मैं यथा स्थिति में अपने आप में आत्मराम हूँ, एक रस हूँ। हर्ष और शोक भी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में स्थित रह करके सुखी हूँ। फिर कहते हैं वो आगे अंतिम श्लोक में कि सुखादि रूपा नियमम भावेषु आलोक्य भूरि सह शुभाशुभे विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। यानी कि देहधारियों में जो सुख दुख की निरंतर गति चल रही है, निरंतर भुगतान हो रही है, उनमें वो सब शुभ अशुभ का त्याग करके मैं अपने आप में स्थित होकर के सुखी हूँ। मुझे इनकी किसी प्रकार की गतिविधि, किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प, किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया कर्म, उनके फल मुझे आच्छादित करके और दुखी नहीं कर सकते, मुझे विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इनमें हूँ ही नहीं। ये स्वप्नवत हो रहे हैं, प्रारब्धवश ये चल रहे हैं, मैं सिर्फ इनको देख रहा हूँ, इनका साक्षी हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। मैं अपने आप की स्थिति से अलग हट ही नहीं रहा हूँ। तो ये चाहे कितना भी कुछ बखेड़ा होता रहे, कितना ही प्रपंच चलता रहे, मुझे दाएं बाएं नहीं कर सकता, मुझे अपनी स्थिति से हटा नहीं सकता। तो ऐसी दृढ़ स्थिति की बात अष्टावक्र इस 13वें प्रकरण में करते हैं और 7 श्लोक में इसको पूरा करते हैं। तो आज जो है दृढ़ स्थिति की बात आई कि अपने आप में स्थित रहना, अपने आप में हो रहना, और बाकी जो कुछ है रहा है वो अपने से अलग देखना, अन्य देखना, और ये पूरा समझ लेना कि ये मुझ में नहीं हो रहा है, ये अन्य में हो रहा है, दूसरे में हो रहा है। मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं, न इससे मैं खुश हूँ और न इससे नाराज़ हूँ, न इससे किसी लाभ की आकांक्षा करता हूँ और न हानि से दुखी होकर के घबराता हूँ, क्योंकि मेरा है ही नहीं, तो इससे लेना देना ही क्या। न कुछ लेना है न कुछ देना है। मैं अपने आप में मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और तृप्त हूँ। तो ये स्वस्थिति में अहम आसे यथा सुखम, अगर ऐसा रहना आ गया तो फिर कोई द्वंद्व नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई भ्रम नहीं, सभी समस्याएं तिरोहित हो जाती है, वो हमें प्रभावित नहीं कर पाती। अप्रभावित रह कर के हम इनको बड़े मज़े से देखते हैं और इनके साथ रहते हुए भी इनसे अप्रभावी रह कर के विचलित नहीं होते हैं। क्यों? कि हम अपने आप में हैं, और अपने आप में जहाँ हैं वहाँ इनकी पहुँच नहीं है, क्योंकि ये अन्य में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसा रहना आ जाए, ऐसा जीना आ जाए, तो फिर यथा आसे अहम आसे यथा सुखम, फिर मैं निरंतर उस महासुख में मस्त हूँ। धन्यवाद।